नमस्कार, आप देख रहे हैं एक देश एक आवाज़ न्यूज़। और जैसा कि हम कल भी यहाँ पे एक अनशन जो चल रहा है फूलबाग मैदान में, जो कि एक सफाई कर्मचारियों का है, और 14 तारीख से ये लोग अनशन पर बैठे हुए हैं, भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। हम इनसे अभी रात का समय है, लगभग 8 बज रहे होंगे, ये लोग काफ़ी संख्या में यहाँ पे मौजूद हैं और हम इनसे जानेंगे अभी तक इनसे कोई प्रशासन जो लेकर कोई इनसे मिले हैं या नहीं, और क्या आश्वासन इनको दिया है। भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रिंकू सियोत है, मैं यूनियन का कोषाध्यक्ष हूँ। तो ये अनशन जो आपका चल रहा है 14 तारीख से, जो बताया था, आज कितना तीसरा दिन है? तीसरा दिन है। तीसरे दिन में कोई प्रशासन से आपसे कोई मिलने के लिए आया है इस बीच? जी बिल्कुल, प्रशासन जी से हमारे कल आए थे, हमारे प्रभारी मुकुल गुप्ता जी पूर्व में थे, वो आए थे हमसे बात करने, मगर उनका सिर्फ उद्देश्य यही था कि हमारा आंदोलन ख़त्म हो और कर्मचारी काम पर लौटे, काम करें अपना। मगर हमारे 14 तारीख से यूनियन के उपाध्यक्ष रवि टांक जी अन्न का त्याग करके बैठे हुए हैं। उसके बारे में उनकी शासन को, प्रशासन को, किसी को उनकी चिंता नहीं है। वो चाहते हैं सिर्फ हम लोग काम करें, उनको काम से मतलब है, कर्मचारियों से कोई मतलब नहीं है। कोई मरता है मर जाए, जिए, उनको किसी से मतलब नहीं, सिर्फ काम से मतलब है। ये कि हमारी जो 2 मांगे हैं, कोई हमने इनसे इस तरह की मांग तो की नहीं है जो कि ये पूरी कर ना सके, और जब हमारी ये मांगे पूरी नहीं कर सकते हैं तो इन्हें हमें हटाने का भी कोई अधिकार नहीं है। अगर इनके पास पावर ही नहीं है हमारी मांगों को पूरा करने के लिए, तो हमें हटाने का भी अधिकार इनके पास नहीं होना चाहिए। तो ये जो हमें चारों तरफ से हमें कमज़ोर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, मैं आपके मीडिया के माध्यम से ये कहना चाहती हूँ कि हम डरने वाले नहीं हैं और हम अपनी लड़ाई को इसी तरह से जारी रखेंगे जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती हैं। अच्छा, अभी सुनवाई में आई है कि कुछ 8 आउटसोर्स के 6 लोग या 8 लोग जो भी हैं आउटसोर्स कर्मचारियों के, वो वहाँ से निलंबित कर दिए गए हैं। क्या ये सही है? जी बिल्कुल सही है। क्या कारण है उसका निलंबित? ये हमें डराने की कोशिश कर रहे हैं कि इनको कमज़ोर वर्गों को कैसे तोड़ा जाए। ये हमें इनका बस चला नहीं किसी पर, तो इन्होंने आउटसोर्स के कुछ कर्मचारियों को इन्होंने नज़र। यहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं क्या अनशन से? जी बिल्कुल ताल्लुक़ रखे, हम सभी लोग ताल्लुक़ रखते हैं, हम स्वयं हैं, खुद ही हैं। आपका भी उसमें? जी बिल्कुल नाम है, देख सकते हैं इनका भी उनमें नाम है, जो आउटसोर्स के कर्मचारी जो हटा दिए गए। जी। तो एक बात बताइए, एक बड़ा सवाल है जो कि इतनी संख्या में ये सफाई कर्मचारी, और एक वर्ष विशेष से आता है जो कि अनुसूचित जाति से लगभग इसमें कर्मचारी रहते हैं, और आप देखेंगे इनकी काफ़ी समय से कई मांगें हैं, और वेतन को लेके भी इनके आए दिन ऐसे ही धरने प्रदर्शन और इनकी मांगें चलती रहती हैं। इस बार इन्होंने एक नया रूप अख्तियार लिया है भूख हड़ताल का, और काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पे उपस्थित रहते हैं, सुबह शाम दिन में और रात में भी। आज देखिएगा आप इतनी संख्या में मौजूद हैं। तो बात तरीके से ये आंदोलन कर रहे थे, लेकिन हमारी मांगों को नहीं पूरा किया जाएगा, और इस तरह के कृत्य अगर ये लोग हमारे साथ करते रहेंगे तो हम उग्र आंदोलन पे उतर रहेंगे। भैया, क्या नाम है आपका? मेरा सक्षम शर्मा। हाँ। तो ये आंदोलन जो है 14 तारीख से लगभग चल रहा है। हाँ बिल्कुल, है ना? हाँ। तो क्या कारण है कि ऐसे आए दिन ये आंदोलन करने पड़ते हैं आपको? ये आंदोलन इसलिए करने पड़ते हैं कि शासन प्रशासन की मंशा और उनकी नीयत कर्मचारियों को कुछ देने की है ही नहीं। सिर्फ वो गुलाम बना करके, एक उनका शोषण करके और अपने कार्य को बस कराना चाहते हैं, और अपनी छवि अच्छी रखना चाहते हैं, जिनसे उनके प्रमोशन होते जाएँ, तो उनको सब मिलता जाए, लेकिन कर्मचारियों को कुछ ना मिले। ना मुश्किल है। आउटसोर्स कर्मचारी को 7,000 रुपये दिए जाते हैं और विनियमित कर्मचारी को 10,000 रुपये। कब से ये नियम लागू हुआ है? कब से आपको 7,000 रुपये पेमेंट? जी, हमें 2016 में यहीं पर फूलबाग में झूठ बोलकर नगर निगम के अधिकारियों ने और बीजेपी के वरिष्ठ अधिकारियों ने, नगरीय प्रशासन मंत्री, निगम आयुक्त महोदय और भी कई महापौर साहब, सब लोग मौजूद थे यहाँ पर। उन्होंने हमें भर्ती यहाँ पर निगम परिवार में बोला था कि आप हमारे निगम परिवार में जुड़ने जा रहे हो, आज से आप हमारे निगम परिवार का हिस्सा हो। और जब हमें पता पड़ा 6 महीने बाद हमें वेतन मिला, हमारा वेतन 5,400 रुपये आया, और वो भी एक राज सिक्योरिटी के और सेंगर सिक्योरिटी के माध्यम से आया। तब हमें पता पड़ा कि हमारे साथ छल किया गया है, और उन्होंने हमें निगम में ना लेते हुए झूठ बोला कि निगम परिवार में शामिल होने जा रहे हो, और हमें सिक्योरिटी में डाल दिया। ये उन्होंने हमारे साथ छलावा किया। उस समय से हम विरोध करते चले आ रहे हैं, और इनसे कई बार मांग की, तब से इन्होंने बैठ के चर्चा करने का कोई सुध नहीं लिया। जब आज हमने काम बंद कर दिया, शहर में कई बार काम बंद किया, हर बार आश्वासन, हम वरिष्ठ अधिकारियों का सम्मान करके, उनकी बात मान के हम लोग अपने काम पर लौट जाते हैं। कलेक्टर महोदय जी से हमने जनवरी में यहाँ फूलबाग चौराहे पर भी उनकी बात मानी और काम पर लौट गए थे। और कलेक्टर महोदय जी ने कहा था
कि आपको 10 दिन का समय दे रहे हैं हम कि 10 दिन में आपकी समस्याओं का निराकरण हम करवाएंगे, आप अपने काम पर लौट जाएं। उनका सम्मान रखते हुए हम काम पर लौट गए थे और 8 महीने तक हमारी कोई सुध नहीं ली गई। हम कई बार ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराते रहे, लेकिन किसी प्रकार से कोई आश्वासन भी नहीं हुआ कि कुछ हो रहा है, उसमें कोई निर्णय भी नहीं हुआ। इसीलिए मजबूरन हमने 2 अगस्त से काली पट्टी बांधकर सांकेतिक धरने दी, किया काम चालू कर रखा। फिर उसके बाद सांकेतिक धरने दिए, उसके बाद सांकेतिक भूख हड़ताल भी की। हम अपनी नौकरी करने के बाद में सुबह नौकरी करते हैं, उसके बाद दोपहर में अन्न त्याग कर सभी कर्मचारी हम बैठते थे फूलबाग गोपाल मंदिर पर कि हमारी अब सुन लें, हमसे बैठ के चर्चा कर लें। उस समय तक बैठ के चर्चा नहीं की गई। फिर हमारा भाई 14 तारीख को अन्न त्याग दिया उसने, इसीलिए कि अब तो सुनोगे। उस समय भी नहीं सुना उन्होंने। तब मजबूरन हमें 16 तारीख को उनके हमारे सहयोग में भाई के हमें पूरे शहर में काम बंद करके बैठे हुए हैं। यहाँ पर प्रत्येक कर्मचारी अपनी इच्छा अनुसार यहाँ पर बैठा हुआ है और हमें अध्यक्ष होने के, इस यूनियन का अध्यक्ष होने के नाते मैं सभी कर्मचारियों को बता देना चाहता हूँ, इस प्रकार से जो डरा रहे हैं, इस प्रकार से सोच रहे हैं कि नौकरियाँ से निकाल देंगे, चाहता हूँ कोई नौकरी से नहीं निकलेगा और हम इसी तरह लड़ते रहेंगे हमारी जब तक मांगे पूरी नहीं हो जाती हैं। आप देख सकते हैं आज़ादी का 75वां वर्ष जो मना चुके हैं, उसके बाद भी आज जो सबसे नीचे का जो तबका समझा जाता है, एक वर्ग है जो कि सफाई कर्मचारी, शायद ही कोई ऐसा काम करना पसंद करे या किसी का सपना हो सकता है, मजबूरी या फिर इनका जो काम ना मिलना ये मजबूरी हो सकता है कराती हो, और कोई नहीं चाहता ऐसा काम करना। फिर भी ये देश की सेवा करने के लिए वो कचरा, वो मलबा भी अपने सर कंधों पर उठा के साफ सफाई का जिम्मा लिए हुए हैं। उसके बावजूद ही आप समझें 7,000 रुपये केवल इनको, और उसमें से भी कुछ कट-पिट के शायद 6,500 या 6,000 रुपये मिलता है। आज़ादी के इतने दिन बाद भी आज इनकी ये दशा है। ये अपना परिवार चलाएंगे, अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, क्या करेंगे इतने में, और वो भी इनको टाइम से नहीं मिलता है। क्यों भाई? 6 महीने हमें वेतन नहीं दिया जाता है। 6 महीने इनको 6 महीने 7 महीने के वो भी वेतन मांगने के लिए ये लोग कर्जे में डूब जाते हैं, ये लोग उधार लेते हैं, परसेंटेजों पे लेते हैं। कई ऐसे भी माफिया हैं जो कि इनको उल्टे सीधे पैसे पे चला के इनका शोषण करते हैं, अत्याचार करते हैं इनके साथ। आज इनकी ये दशा है कि ये लोग और निचले पायदान पे खिसकते जा रहे हैं। प्रशासन से, शासन से मेरा अनुरोध है कि इनकी जो मांगे हैं उन पर गौर करें और इतने मेहनतकश लोगों को इनका अधिकार दें। धन्यवाद। आप देख रहे हैं एक देश एक आवाज़ न्यूज़। ओके। हमारी रिंकेश वैद साहब से, एडिशनल साहब से जो चर्चा हुई वो काफ़ी कर्मचारी हित में ही हुई है और उन्होंने विश्वास भी दिलाया है कि वो हमारी बात को कलेक्टर महोदय जी तक लेके गए हैं और जो हमारी मांगे हैं वो जायज़ है, उन्होंने ऐसा कहा है। और प्रभारी आयुक्त महोदय जी को उन्होंने फ़ोन पर संपर्क किया था, जो हमने नियम बताए थे कि इस नियम से हम लोग परमानेंट किए जा सकते हैं, इस नियम से ठेका ख़त्म किया जा सकता है। तो उन्होंने तुरंत प्रभारी जी आयुक्त महोदय जी को कॉल किया और उनसे पूछा, तो प्रभारी आयुक्त महोदय जी के पास कोई जवाब नहीं था। उन्होंने फ़ोन उसी समय रख के कहा मैं निकलवा रहा हूँ उसका डाटा। तो जैसे ही वो डाटा निकलवा लेते हैं प्रभारी जी, तो वो कमिश्नर साहब और कलेक्टर साहब जी के समक्ष पेश करेंगे और हमारी चर्चा को रिंकेश वैद जी के माध्यम से, एडिशनल साहब के माध्यम से हमारी बात को रखने गए हैं और हमें इंतज़ार है कि हमारे हक़ में जो निर्णय आए वो जल्द से जल्द आए। हम यही चाहते हैं। कल की रैली के बारे में क्या कहना चाहते हैं? हमारी रैली तय है। अगर हमारे पास कोई जवाब नहीं आता है हमारे फेवर में तो हम लोग रैली निकालेंगे, अपना विरोध दिखाएंगे। कितने बजे से रैली प्रारंभ है? हमारी करीब 9 बजे का समय दिया है, तो 9 बजे से 9:30 बजे के समथिंग यहाँ से रैली निकाल दी जाएगी।